Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a ray of incident along normal to the mirror retraces its path. Why? So देखो क्या हो रहा है, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपके मिरर पे जो है, ये लेट से आपका एक प्लेन मिरर है और आपकी इंसिडेंट रे जो है इस पे नॉर्मली आके प्रोजेक्ट हो रही है. लेट से दिस इज योर इंसिडेंट रे और इसके और आपके सरफेस के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री. सो ये नॉर्मली इसके ऊपर आके टकरा रही है और वो बोल रहा है कि ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, कि ये बाउंस बैक होके इसी सेम पाथ से वापस क्यों चली जाती है. ऐसा क्यों नहीं होता कि ये किसी और एंगल से टकरा के यहाँ से निकल जाए. ठीक है, जैसे आके टकराई और इधर कहीं से निकल जाए या इधर कहीं से निकल जाए, ऐसा क्यों नहीं होता. सेम पाथ से वापस क्यों जाती है. सो इसका आपको रीज़न बेसिकली पता होना चाहिए. ठीक है, सो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है. योर की कॉन्सेप्ट इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है. ये हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से. इसको देखो हम समझते हैं अच्छे से. लेट्स से ये आपका एक मिरर है और इसके ऊपर कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है. लेट्स से दिस इज योर इंसिडेंट रे. ठीक है, और ये आपका यहाँ पे नॉर्मल है. अब आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है आई, ये किसके इक्वल होना चाहिए. ये आपके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा. यानी कि जितने एंगल पे आके आपके नॉर्मल से ये लाइट टकराई है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक होगी. दिस इज योर आर एंड योर आई विल ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर. दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब आप क्या करो, अगर आप इस आई को छोटा करना शुरू कर दोगे. लेट्स से मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ. अगर आप मानो ये इंसिडेंट रे का अपना एंगल और छोटा कर दिया, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे और ये आई हो गया, तो आपका आर भी छोटा हो जाएगा. अब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ये आपका नया आर हो जाएगा यहाँ पे. राइट, तो इसी वजह से आप समझ सकते हो, अगर आपका इंसिडेंस एंगल आप जीरो कर दो, अगर आप आई को जो है ज़ीरो कर दो, तो ये कौन सा केस होगा, जब आपकी लाइट भी नॉर्मली आके टकरा रही है सरफेस पे, ये वाला केस हो जाएगा. ठीक है, इस केस में आपका आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो इस केस में आपका आर भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो लॉ है ये हमेशा फॉलो होना चाहिए. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो क्योंकि आर भी ज़ीरो है तो इसका मतलब वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल पे वो ज़ीरो एंगल पे ही वापस चली जाएगी टकरा के. सो ये इसका बेसिकली रीज़न है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो आई होप you understand this question. Good luck.